दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप अंग्रेजी के बड़े बड़े शब्दों को कैसे बहुत सरल तरीके से, बहुत आसान तरीके से आप कैसे पढ़ सकते हैं। कितना भी बड़ा शब्द हो, अगर आप उसे नहीं पढ़ पाते हैं तो आज की वीडियो को देखिए। आपके अंदर 100% कहता हूँ कॉन्फिडेंस ला दूंगा कि हाँ आप भी अंग्रेजी के बड़े बड़े शब्दों को पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और समझ भी सकते हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा लीजिएगा। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिखा गया है अंग्रेजी के बड़े बड़े शब्दों को पढ़ने का गुरु मंत्र आपके लिए लेकर आया हूँ। देखिए सबसे पहला शब्द है GENERATION। कैसे पढ़ेंगे देखिए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि अगर बड़ा बड़ा कोई शब्द हो तो हम उसे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे ना, तो आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। जैसे GE है तो इसको ऐसे लिख दीजिए, NE है तो इसको ऐसे लिखिए, उसके बाद है RA ऐसे लिख दीजिए और TION को ऐसे एक साथ लिखिए। जब ऐसे छोटे छोटे पार्ट में आप उसे तोड़ कर पढ़ेंगे ना, आपको ऐसे लिखना नहीं है, अपने दिमाग में ही सोचना है कि यहाँ पर केवल GE लिखा गया है, यहाँ पर कोई यह नहीं लिखा गया है, केवल GE लिखा गया। तो GE रहेगा तो क्या पढ़ेंगे, जे पढ़ेंगे या गे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है, GE से पढ़ना है जे। क्या पढ़ेंगे, जे। उसके बाद NE है तो ने पढ़ेंगे, RA है तो रे पढ़ेंगे और TION। देखिए अगर किसी भी शब्द में आपको TION लिखा रहे तो उसे आपको सन पढ़ना है। क्या पढ़ना है बच्चों, सन। हम हर वीडियो में आपको बताते हैं किसी न किसी शब्द से जुड़ा हुआ रहता है TION, उसे हम बता देते हैं कि सन पढ़ना होता है। तो यहाँ पर इसे सन पढ़ा जाएगा। तो यह लिखा गया है जेनरेशन, GENERATION, तो इसे पढ़ा जाएगा जेनरेशन। समझ में आ गया दोस्तों। तो इस तरीके से आप इसे पढ़ सकते हैं। देखिए अगर ऐसे लिखा है नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप ऐसे छोटे छोटे शब्दों में पढ़िए। GE जे हो गया, NE से ने हो गया, RA से रे हो गया, TION को सन पढ़ा जाता है, हमने बताया। तो ये लिखा गया है जेनरेशन। ऐसे पढ़ेंगे। जनरेशन का अर्थ होता है पीढ़ी। क्या होता है बच्चों, पीढ़ी होता है। इसका मतलब भी आपको बता दे रहे हैं कि इसका अर्थ क्या होता है जनरेशन। तो जनरेशन मतलब होता है पीढ़ी। अगला शब्द है GENTLEMAN। तो देखिए GE है ना तो इसको हम जे पढ़ेंगे, ऐसे छोटे छोटे शब्दों में लिखिए। उसके बाद N है ना तो न लिखेंगे और T है ना तो इससे ट लिखेंगे, LE से लॉ। तो लिखा गया जेंटल, MAN को पढ़ेंगे मैन। तो यह लिखा गया है जेंटल मैन। क्या लिखा गया है, जेंटल मैन लिखा गया है। अब जेंटल मैन का क्या अर्थ होता है, सज्जन व्यक्ति होता है। क्या होता है बच्चों, सज्जन व्यक्ति, जेंटल मैन। तो इसे याद रखिएगा, जेंटल मैन। समझ में आ रहा है। तो ऐसे पढ़ेंगे। अगर आपको नहीं आ रहा है तो देखिए आप इसे छोटे छोटे पार्ट में लिख लीजिए। जैसे GRADUATE, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, देखिए GRA है ना तो इससे आपको लिखना है GRA से लिखेंगे, ऐसे लिख दीजिए। उसके बाद DU है तो DU को ऐसे लिखिए। ATE है तो इसको ATE ऐसे लिख दीजिए। जब ऐसे आप लिख लेंगे ना तो आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। देखिए GRA से पढ़ेंगे ग्रे। क्या पढ़ेंगे बच्चों, ग्रे पढ़ा जाएगा। DU है ना तो इससे डू नहीं पढ़ना है, आपको जू पढ़ना है। क्या पढ़ना है, जू पढ़ना है। DU से जू नहीं, डू पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या पढ़ना है, डू नहीं जू। देखिए DU से डू होगा लेकिन आपको यहाँ पर जू पढ़ना है, तो जू लिखेंगे। ATE से पढ़ेंगे एट। तो ये लिखा गया है ग्रेजुएट। क्या लिखा गया है, ग्रेजुएट लिखा गया है, ग्रेजुएट। तो यहाँ पर इसे ग्रेजुएट पढ़ा जाएगा। अगला शब्द है दोस्तों GOVERNMENT। देखिए इतना बड़ा शब्द है, कैसे पढ़ेंगे देखिए। तो GO है ना तो इसको ऐसे लिखिए, VER है तो इसको ऐसे लिख लीजिए, अलग अलग। N है अलग लिखिए, MENT अलग लिखिए। तो जब छोटे छोटे पार्ट में हो जाए तो आप बहुत सरल तरीके से पढ़ेंगे। जैसे GO को पढ़ेंगे ग। क्या पढ़ेंगे, ग। और VER से पढ़ेंगे वर और N से पढ़ेंगे नो। उसके बाद MENT को मेंट पढ़ेंगे। तो लिखा गया गवर्नमेंट। क्या लिखा गया, गवर्नमेंट लिखा गया है।
इससे क्या पढ़ेंगे, GOVERNMENT, गवर्नमेंट पढ़ा जाएगा। और गवर्नमेंट मतलब क्या होता है, सरकार होता है। क्या होता है, सरकार। तो इसका मीनिंग भी आपको बता रहे हैं, गवर्नमेंट मतलब होता है सरकार। अगला शब्द है दोस्तों GENERATE। तो GE है ना तो इसको ऐसे लिखिए, NE है ना तो इसको ऐसे लिख दीजिए, RATE है ना तो इसको ऐसे लिखिए। आप पढ़ते हैं तो GE से पढ़ेंगे जे, NE से पढ़ेंगे ने, RA से पढ़ेंगे रे और TE से टॉ। तो लिखा गया जेनरेट। क्या हो गया बच्चों, जेनरेट हो गया। जेनरेट का अर्थ होता है बनाना। क्या होता है बच्चों, बनाना। कोई चीज़ बनाना तो हम उसे जेनरेट बोल सकते हैं, तो इसे पढ़ा जाएगा जेनरेट। अगला शब्द है बच्चों GRADUALLY। तो GRA है ना तो इसे ऐसे लिखिए, उसके बाद DU है ना तो इसको ऐसे लिखिए, A है ना तो ऐसे लिखिए और LLY से ऐसे लिख दीजिए। देखिए तो GRA से हम पढ़ेंगे ग्रे। अभी हमने बताया यहाँ ऊपर कि DU को आपको डू नहीं पढ़ना है, जू पढ़ना है, तो यहाँ पर जू पढ़ेंगे। उसके बाद ए है ना तो आप पढ़ना है, और LLY है ना तो इससे पढ़ना है ली। तो लिखा गया ग्रेजुअली, GRADUALY से ग्रेजुअली नहीं ग्रेजुअली पढ़ेंगे। आ रहा है दोस्तों पढ़ना, तो इसे हम ग्रेजुअली पढ़ेंगे। ग्रेजुअली का अर्थ होता है धीरे धीरे। क्या होता है बच्चों, धीरे धीरे होता है ग्रेजुअली। तो इसे भी आप याद रखिएगा, ग्रेजुअली। अगला शब्द है दोस्तों GENERALLY। कैसे पढ़ेंगे, GE है ना तो इसे लिखिए, NE ऐसे लिख दीजिए, RALLY को ऐसे लिख दीजिए। तो GE से पढ़ेंगे जे, क्या पढ़ेंगे, जे पढ़ेंगे। NE से पढ़ेंगे ने, RA से पढ़ेंगे र, और LLY से पढ़ेंगे ली। तो लिखा गया जेनरली। क्या लिखा गया, जेनरली लिखा गया, GENERALLY, जेनरली। क्या पढ़ा जाएगा बच्चों, जेनरली। जेनरली का अर्थ होता है सामान्य रूप से। क्या होता है बच्चों, सामान्य रूप से। तो इसे हम जेनरली पढ़ेंगे। अगला शब्द है GRATEST। GREATEST। तो GRE एक साथ लिखिए, कैसे, देखिए GREA एक साथ लिखिए, TE ऐसे लिखिए, और TST है ऐसे लिखिए। तो देखिए GREA से पढ़ेंगे ग्रे। क्या पढ़ेंगे बच्चों, ग्रे पढ़ेंगे। उसके बाद TE है तो टे पढ़ेंगे, ST से पढ़ेंगे आधा सा और ट पढ़ेंगे। तो लिखा गया ग्रेटेस्ट, GREATEST, इसे पढ़ेंगे ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट का अर्थ क्या होता है समझ लीजिए। ग्रेटेस्ट का अर्थ होता है सबसे महान। क्या होता है, सबसे महान। ग्रेटेस्ट हो गया। आ गया दोस्तों समझ में, तो ये हो गया ग्रेटेस्ट। अगला शब्द है GRANDFATHER। तो GRA ऐसा लिख लीजिए। चलिए दोस्तों एक बार देखिए, आप बार बार ऐसे लिखा मत कीजिए, मतलब आपको लिखने के लिए नहीं कह रहे हैं, आपको केवल ऐसे अपने दिमाग में सोचना है। जैसे मैं आपको लिख के बता रहा हूँ ऐसे आपको सोचना है। तो GRA से पढ़ेंगे ग्रे। क्या पढ़ेंगे, ग्रे पढ़ेंगे। और N से पढ़ेंगे आधा नौ, D से डॉ, ये लिखा गया ग्रैंड। FA से पढ़ेंगे फा, FA से फा। THE से पढ़ेंगे द, R से रा, ये लिखा गया ग्रैंड फादर। GRANDFATHER, ये लिखा गया ग्रैंड फादर। ग्रैंड फादर का अर्थ होता है दादाजी। क्या होता है, दादाजी। ग्रैंड फादर हो गया, समझ में आ गया दोस्तों। तो ये लिखा गया है ग्रैंड फादर, GRANDFATHER, ग्रैंड फादर। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको यह बड़े बड़े शब्द पढ़ना समझ में आ रहा होगा। तो अगर आपको समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और भी इसी तरीके से शब्दों को पढ़ने और लिखने की प्रैक्टिस करते हैं। जितने ज़्यादा दोस्तों आप पढ़ने और लिखने की प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा, उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा, और आप भी अंग्रेजी का कितना भी बड़ा शब्द हो उसे आप बहुत आसान तरीके से, बहुत सरल तरीके से पढ़ सकते हैं। आगे देखिएगा, अगला शब्द है दोस्तों HEADQUARTER। देखिए कैसे पढ़ेंगे। तो HEA से पढ़ेंगे हे, HEA से क्या पढ़ेंगे हे, और D से डॉ, तो यह हो गया हेड, HEAD हेड। Q
क्यू यू ए से पढ़ेंगे क्वा, क्या पढ़ेंगे, क्यू यू ए से क्वा पढ़ेंगे। उसके बाद है आर, तो आर से र पढ़ेंगे, और टी ई से ट, आर फिर है र, तो ये जो र है ना ये ऊपर लगाएंगे, तो ऐसे पढ़ेंगे हेड क्वार्टर। क्या पढ़ा जाएगा बच्चों, हेड क्वार्टर, HEADQUARTER, हेड क्वार्टर पढ़ेंगे। हेड क्वार्टर का अर्थ होता है मुख्यालय। क्या होता है बच्चों, मुख्यालय होता है हेड क्वार्टर। अगला शब्द है, इसे पढ़ सकते हैं ना, हेड क्वार्टर। अगला शब्द है HISTORIAN, तो HIS से पढ़ेंगे हिस, क्या पढ़ेंगे, HI से पढ़ेंगे ही, S से पढ़ेंगे आधा श, TO है ना तो इसे टो पढ़ेंगे, RI से पढ़ेंगे री, A से पढ़ेंगे ए, और यन से पढ़ेंगे नौ। तो यह लिखा गया है हिस्टोरियन। क्या लिखा गया बच्चों, हिस्टोरियन। HI से पढ़ेंगे ही, S से आधा श, TO से टो, RI से री, AN से यन, तो लिखा गया हिस्टोरियन। हिस्टोरियन का अर्थ क्या होता है, इतिहासकार। क्या होता है, इतिहासकार। इतिहासकार को हम बोल सकते हैं हिस्टोरियन। समझ में आ गया दोस्तों, तो लिखा गया है हिस्टोरियन। अगला शब्द है HOMELESS, तो HO को पढ़ेंगे होम, ME से पढ़ेंगे म, ME से म, LE से पढ़ेंगे ले, और SS से पढ़ा जाएगा श, तो लिखा गया होमलेस। HOMELESS लिखा गया होमलेस। होमलेस का अर्थ होता है बेघर। क्या होता है बच्चों, बेघर होता है, यानी जिसके पास घर ना हो उसे हम बेघर बोल सकते हैं, होमलेस। तो इसे बेघर पढ़ेंगे, मतलब इससे होमलेस पढ़ेंगे, इसका अर्थ होता है बेघर। अगला शब्द है HISTORICAL, क्या पढ़ेंगे, HI से पढ़ेंगे ही। उसके बाद है S से आधा श लिखेंगे, TO से पढ़ेंगे टो, RI है तो री पढ़ेंगे, CA है तो का लिख दीजिए, L से लॉ, तो लिखा गया हिस्टोरिकल। क्या लिखा गया बच्चों, हिस्टोरिकल लिखा गया है, तो इसे आपको हिस्टोरिकल पढ़ना है। अब हिस्टोरिकल का मतलब क्या होता है, हिस्टोरिकल का मतलब होता है इतिहास। क्या होता है, ऐतिहासिक होता है। क्या होता है, ऐतिहासिक। ऐतिहासिक तो हिस्टोरिकल हो गया, इसे आप पढ़ेंगे हिस्टोरिकल। अगला शब्द क्या है दोस्तों, अगला शब्द है HELICOPTER, तो HE से पढ़ेंगे हे, उसके बाद है LI ली पढ़ेंगे, CO से कौ पढ़ेंगे, और P से आधा प, TE से ट, R से र, ये लिखा गया हेलीकॉप्टर। HELICOPTER, तो इसे हम पढ़ेंगे हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर का मतलब तो हेलीकॉप्टर ही होता है। क्या होता है बच्चों, हेलीकॉप्टर ही होता है, तो इसे भी हेलीकॉप्टर पढ़ा जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, अगला शब्द है HOUSEHOLD। HOU से पढ़ेंगे हाउ, SE से पढ़ेंगे श, तो लिखा गया हाउस। HO से पढ़ा जाएगा हो, और यल से आधा ल, और D से ड, ये लिखा गया हाउस होल्ड। क्या लिखा गया बच्चों, हाउस होल्ड लिखा गया है। समझ में आ रहा है बच्चों, तो इसे पढ़ा जाएगा हाउस होल्ड। हाउस होल्ड का मतलब होता है परिवार। क्या होता है बच्चों, परिवार होता है। अगला शब्द देखिए HYPOTHESIS, कैसे पढ़ेंगे, तो HY से पढ़ेंगे हाई। क्या पढ़ेंगे बच्चों, हाई। PO से पढ़ेंगे पो, उसके बाद TS से पढ़ेंगे थ, E से एक ही मात्रा, SI से पढ़ेंगे सी, और यस से फिर लिखा गया है यस, तो यस से श, तो लिखा गया हाइपोथेसिस। क्या लिखा गया बच्चों, हाइपोथेसिस। HYPOTHESIS, तो इसे हम पढ़ते हैं हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का अर्थ होता है परिकल्पना। क्या होता है बच्चों, परिकल्पना होता है हाइपोथेसिस। अगला शब्द है HERITAGE, तो HE से पढ़ेंगे हे, H से हो, E से एक ही मात्रा, RI से पढ़ेंगे री, और TA से पढ़ेंगे टे, और GE से ज, तो लिखा गया है हेरिटेज। क्या लिखा गया बच्चों, हेरिटेज लिखा गया है। देखिए इसे हेरिटेज पढ़ेंगे, इसका अर्थ होता है विरासत। क्या होता है बच्चों, विरासत होता है। हेरिटेज का मतलब
विरासत। अगला शब्द है HIGHLIGST, तो इसे हम पढ़ते हैं HI से पढ़ेंगे हाई, GH यहाँ पर साइलेंट होता है, LI से पढ़ेंगे लाई और GST को पढ़ेंगे टॉ, तो लिखा गया हाई लाइट। क्या लिखा गया? हाई लाइट, HIGST हाई लाइट। हाई लाइट का अर्थ होता है प्रमुखता से दिखाना। क्या होता है? प्रमुखता से दिखाना, तो उसे हम बोलते हैं हाईलाइट। जैसे हम किताब कोई पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम हाइलाइटर के यूज़ करते हैं, मतलब कोई शब्द है उसे हम इस तरीके से हाईलाइट कर देते हैं, मतलब वह शब्द दिखाई देता है तो हम उसे हाईलाइट कर देते हैं कि मतलब ये इम्पोर्टेंट शब्द है, तो हाईलाइट हो गया। तो समझ में आ रहा है दोस्तों? इस तरीके से अगर आप बड़े बड़े शब्दों के पढ़ने और लिखने की प्रैक्टिस करते हैं हमारे साथ, तो धीरे धीरे आपको अंग्रेजी को पढ़ना और लिखना बहुत ही आसान हो जाएगा और आप भी अंग्रेजी के बड़े बड़े शब्दों को बहुत सरल तरीके से, बहुत आसान तरीके से पढ़ सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया दोस्तों लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाइएगा। चलिए मिलते हैं प्यार दोस्तों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।